तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है टेंस, जिसे हम टाइम भी बोलते हैं या फिर हिंदी में इसे कहते हैं हम काल या समय। समय से याद आया, समय बड़ा खराब चल रहा है। कोरोना जा नहीं रहा, गवर्नमेंट वैकेंसी आ नहीं रही। यार कभी कभार तो कोरोना को देख के ऐसा लगता है कि कोरोना की तो इतने वेरिएंट आ गए हैं, भैया इतनी वैरायटी आ गई है, इतनी वैरायटी के तो मेरे पास कपड़े तक के नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर भी थोड़ा आप अपना ध्यान रखें, प्रॉपरली मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, प्रॉपरली हैंड वॉश करें, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। मेन टॉपिक पे आते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। जो भी काम वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है, ऐसे कंडीशंस आती है इसमें। सेकंड आता है पास्ट, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। जो भी घटनाएं, जो भी बातें बीत चुकी है, वो सब पास्ट टेंस में आती है। और थर्ड होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। इसमें जो चीजें होने वाली है, भविष्य में होने वाली है, ऐसी घटनाओं को हम फ्यूचर में रखेंगे। अब ये 3 टाइप्स के अलावा हम अलग से इन्हें 4 टाइप्स में और डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है इंडेफिनिट या सिंपल, जैसे कि हम कहते हैं अनिश्चित साधारण। ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे टेंस के सेंटेंस अनिश्चित होते हैं या बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। सेकेंड हमारा टाइप आता है, वो आता है कंटिन्यूस, जिसे हम कहते हैं चालू। चालू मतलब वैसा वाला चालू नहीं, यानी ऐसी क्रिया जो कंटिन्यू चल रही है, एक फ्लो में लगातार चल रही है, उसके एंड का पता नहीं है। तो ऐसी जो भी घटनाएं आएंगी उन्हें हम करेंगे कंटिन्यूस टेंस में। थर्ड आता है परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण निश्चित, यानी जो घटनाएं हो चुकी है, जिसका हमें पता है कि वो घटना परफेक्ट है, हो चुकी है। जैसे कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है, तो ये सभी घटनाओं को हम रखेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम रखेंगे परफेक्ट में। और फिर सबसे लास्ट टाइप आता है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे हम कहते हैं पूर्ण चालू। मतलब ऐसा काम जो पूर्ण भी हो गया है, यानी काम पूरा तो हो चुका है और उसके साथ में वो कंटिन्यू चल रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस हिसाब से देखा जाए तो हम टोटल टेंस में 12 टेंस पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण या अनिश्चित वर्तमान काल। अब इस टेंस को हम किस तरीके से पहचानेंगे, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचानना रहता है, तो ऐसे वाक्यों की पहचान के लिए हम देखते हैं कि उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ती हूं,
हूं, या फिर केवल है या हु आएगा। जैसे मैं एक आम खाता हूं। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि लास्ट में ताहू आया है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है अदर वर्ड, अगर है तो, नहीं तो सिंपली सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमें यहां पे एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर फॉर्म में है, या फिर सब्जेक्ट की अगर बात करें वो है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस, वीएस इनका यूज करेंगे। अब जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, वर्षा होती है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इट रेन्स, ठीक है। यहां पे देखिए आप कि सब्जेक्ट में हमने इट लगाया है करके, वर्ब के साथ में हमने एस का यूज किया है, ठीक है। ये जो सेंटेंस हुआ या ये फॉर्मूला जो हुआ ये हो गया अफर्मेटिव का। अब इसे ही अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव के लिए आएंगे सब्जेक्ट और यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी डू या डज प्लस नॉट। नॉट क्यों, नकारात्मक बताने के लिए कि ये नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि पहले तो हमने क्या किया था, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर आया था तो वर्ब के साथ हमने एस, ईएस, आईएस का यूज किया था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो जो वर्ब के साथ में हमने एस, ईएस, आईएस लगाया था उसको हटा देंगे। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके मन में ये विचार आया होगा कि इसे अनिश्चित क्यों कहते हैं। तो अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लेते हैं हम कि वह एक आम खाता है। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि एक ही खाता है, हमें बता रहा है कि ये एक खा रहा है, बट
हो सकता है वो 2 भी खाए, 3 भी खाए, 1 दर्जन खाए। तो ये जरूरी नहीं होता है कि यानी कंडीशंस हमको बताई नहीं जाती है क्योंकि ये कंडीशन जो है परफेक्ट है या नहीं है, इसीलिए हम अनिश्चित बोलते हैं इस टेंस को। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस बना लिया, अब हम बनाएंगे नेगेटिव का। तो अगर हमें नेगेटिव का अगर सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके तरफ हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे 3 रूल लगते हैं। 3 रूल में सबसे पहला अगर हम बात करें वर्ब वाली, तो हमने क्या देखा था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा या फिर ही शी इट नेम रहा तो हम क्या कर रहे थे, वर्ब के साथ में एस ई एस आई एस लगा रहे थे। बट अब क्या होगा कि जब भी कंडीशन आएंगी कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में से एस ई एस या आई एस जो हमने पहले लगाया था उसको हटा लेंगे, उसे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह एक आम खाता है। ठीक है, तो अब सिंपली हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इट्स अ मैंगो। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, ही डज नॉट इट अ मैंगो। अब देखिए हमने यहां पे जो एस लगाया था उसको यहां से रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि अब यहां पे नेगेटिव बना लिया हमने, इसे डज नॉट का यूज कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इंटरोगेटिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए इंटरोगेटिव के फॉर्मूले की, खास करके प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इसमें होता है जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की थी डू डज, वो आ जाएंगी आगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। ठीक है, अब जो हमने सेंटेंस लिया था पुराना कि वह एक आम खाता है। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव हमने बनाया था ही इट्स अ
मैंगो। ठीक है, इसके बाद इसका नेगेटिव क्या होना था कि वह एक आम नहीं खाता है, मतलब he does not eat a mango। ठीक है, अब वहीं पे हमें इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हिंदी में कि क्या वह एक आम खाता है। अब इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है तो डू डज सामने आ जाएगा। डज ही इट अ मैंगो। और एक गलती मैंने यहां पे क्या की कि मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव की पहचान है कि सेंटेंस जो हमारा इंटरोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे आखिरी टाइप सेंटेंस को। वो होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो इसमें आ जाएगा डू डज स्टार्ट में, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और एक मेन चीज ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। अब हम वही पुराना सेंटेंस ले लेते हैं। वह एक आम खाता है। अब सिंपली हमने इसे अफर्मेटिव में चेंज किया था। ही इट्स अ मैंगो। नेगेटिव में बोला था इसे he does not eat a mango। इंट्रोगेटिव में हमने बोला था does he eat a mango। और सबसे आखिरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें हम कैसे बनाएंगे इसे? डज ही नॉट इट अ मैंगो, और सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंटरोगेटिव दिखाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया और वहीं पे ही नेगेटिव दिखाने के लिए नॉट का यूज किया। तो ये सेंटेंस हिंदी में कैसा बनेगा? क्या वह एक आम नहीं खाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा रहेगा तारे रात में चमकते हैं। कोशिश करिए इसे कन्वर्ट करने का।
चलिए जैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तारों के लिए आता है स्टार, रात के लिए आता है नाइट, चमकने के लिए आता है शाइन। ठीक है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट वो किस फॉर्म में है। ठीक है। अगर बात करते हैं यहां पे तारा मतलब स्टार, सिंगुलर फॉर्म हो गई, बट यहां पे क्या लिखे हैं तारे मतलब स्टार्स। स्टार्स क्या हो गई, ये होगी प्लूरल फॉर्म। तो हमने क्या रूल देखा था कि जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी दे यू हो, तब हम जो है वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगाते हैं। जबकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट नेम हो, तब ऐसे कंडीशन में हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का यूज करते हैं। बट अब यहां पे हमारी फर्स्ट कंडीशन आ रही है कि यहां पे हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब के साथ में एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, स्टार्स शाइन एट नाइट। ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाना है, तो स्टार्स, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, जी हाँ डू। ठीक है। और इसके साथ में नॉट, स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, मतलब तारे रात में नहीं चमकते। अब थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इसमें कैसा बनेगा, डू, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएंगी, डू स्टार्स शाइन एट नाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि क्या तारे रात में चमकते हैं। और सबसे आखिरी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें डू स्टार्स नॉट शाइन एट नाइट। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या तारे रात में नहीं चमकते हैं। ठीक है। और हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं कि वह हमेशा मेरी मदद करता है। या वह कौन कर लेते, भगवान। ठीक है। कोशिश करिए इसे कन्वर्ट करने का। अब यहां पे हम देखते हैं भगवान के लिए गॉड, ऑलवेज मतलब हमेशा, मेरे के लिए माय, मदद के लिए, मदद करने के लिए हेल्प। ठीक है। तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे,
पहले सब्जेक्ट मतलब गॉड। अब हमने क्या देखा था कि गॉड पहली चीज की कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर या प्लूरल। तो गॉड जो है वो है सिंगुलर में, ठीक है। फिर आएगा ऑलवेज, ठीक है। अब जब यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में हम क्या करेंगे, एस ई एस आई एस लगाएंगे। तो यहां पे हेल्प के साथ में क्या आ जाएगा, हेल्प्स, और मेरी के लिए मे, ठीक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, गॉड हेल्प्स मी ऑलवेज। बट पहला जो है वो बोलने में और लिखने में बहुत अच्छा लगता है, सिंपल भी पड़ता है, तो इसलिए हम पहले के तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो गॉड, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पे आएंगे डज नॉट। क्यों, क्योंकि गॉड जो है वो हमारे सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब एक वचन में है। और एक रूल क्या हमने देखा था कि जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो एस ई एस आई एस लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सॉरी, हम सेकेंड कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे इसको। ठीक है। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव, डज गॉड हेल्प मी और एक चीज क्या भूल गया मैं, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्वेश्चन मार्क लगाना। और सबसे आया था इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डज गॉड नॉट, हेल्प करूंगा या हेल्प्स करूंगा, जी हाँ, यहां पे हेल्प करेंगे। मी और क्वेश्चन मार्क नोट कर लीजिए। तेल पानी पर तैरता है। चलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तेल के लिए क्या होता है, ऑयल, पानी के लिए वाटर, पर के लिए ऑन, और तैरने के लिए फ्लोट। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ऑयल, अब देखिए ऑयल जो है वो क्या है,
सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। ऑयल, तो हम क्या करेंगे यहां पे वर्ब के साथ में एस ई एस आई एस का यूज करेंगे। फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, मतलब तेल पानी पर तैरता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? ऑयल, अब यहां पे डू नॉट या डज नॉट, यहां पे आएगा डज नॉट। क्यों? क्योंकि यहां का एस हट जाएगा। और दूसरी चीज, यहां पे हमारा सिंगुलर फॉर्म में आया है ऑयल। ठीक है, तो ऑयल डज नॉट फ्लोट्स ऑन, ठीक है, मतलब तेल पानी पर नहीं तैरता है। इंटरव्यू कैसे हो जाएगा इसको? डज ऑयल फ्लोट्स ऑन, और यहां पे क्या? क्वेश्चन मार्क। और लास्ट इंटरव्यू प्लस नेगेटिव, डज ऑयल नॉट फ्लोट्स ऑन। देखिए सही है। कर दिया आपने भी गलती। एक रूल हमने पहले ही देखा था कि जब भी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को, तो वर्ब में जो हमने एस ई एस आई एस लगाया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, बट आपने नहीं किया। अब सही है। चलिए नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस है, हमें हमारे देश से प्यार है। कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, इसको चेंज करने की कोशिश करिए इंग्लिश में। तो हमें के लिए आएगा वी, हमारे का मतलब आवर, देश कंट्री, प्यार के लिए लव। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी लव्स आवर कंट्री। सही है? नहीं, गलत है। और वो क्यों? क्योंकि यहां पे वी मतलब हम आया है, और हमने क्या देखा था कि जब भी सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल है, तब हम कभी भी वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी डू या डज?
डू नॉट लव आवर कंट्री, यानी हमें हमारे देश से प्यार नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है वैसे। अब थर्ड आएगा इंट्रोगेटिव, क्या हमें हमारे देश से प्यार है? तो इसे कैसे बोलेंगे हम? डू वी लव आवर कंट्री, और क्या मेन है? क्वेश्चन मार्क। और सबसे लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू वी नॉट लव आवर कंट्री। और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या हमें हमारे देश से प्यार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम करते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एंड।